तो कहते हैं कि जी आलू से सोना बना देंगे हम, हमको सत्ता दीजिए। कभी वो कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी आई तो 2 करोड़ रोजगार जो है साथ पैदा कर देंगे हम। ऐसे फेंकने से कहने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो टैक्स की बात हुई, रोजगार कैसे पैदा होगा बेटा, रोजगार कैसे पैदा होंगे, मुझे एक आप बात को समझना। एक देश है, कोई भी देश है, वहां पे उद्योग जो लगा रखा है उसको 10 रुपए यूनिट बिजली मिलती है, और हमारे यहाँ जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसको 20 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी। उस देश में पेट्रोल और डीजल मिल रहा 50 रुपए लीटर, हमारे देश में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है 80 और 85 और 90 रुपए लीटर। इतनी सी बात को समझने की जरूरत है। माल किसकी कंपनी का सस्ता बनेगा, किसकी इंडस्ट्री का सस्ता बनेगा? जिस देश में बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, उस देश का सस्ता बनेगा कि हमारे देश का सस्ता बनेगा जहां डीजल और पेट्रोल और बिजली महंगी है। अब सरकार को तो पैसे चाहिए ना। सरकार जो ये टैक्स का पैसा है दुरुपयोग कर रही है, मिस यूज ऑफ द टैक्स मनी इज द रूट काज ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। अब सरकार जो आपके टैक्स का कैसे दुरुपयोग करती है? स्कूल की और अस्पताल की और ट्रांसपोर्टेशन की हालत तो मैंने बताई नहीं। सरकार वोट लेने के लिए कहती कि भाई हम गरीबों का भला करेंगे। 20 रुपए गेहूं खरीदती है सरकार, 20 रुपए किलो, और 2 रुपए किलो वो राशन में बांटती है। कितना बटता है, कितनी उसकी जमाखोरी होती है या हेरा फेरी होती है, भ्रष्टाचार होता है, ये आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। वो पैसा कैसे आएगा, कहां आएगा? सरकार को टैक्स पे टैक्स लगाने पड़ेंगे। मुझे एक बात आप लोग बता दीजिए, जो गरीब लोग हैं उनको इस तरीके का राशन मुफ्त में मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए, उनकी आमदनी ज्यादा होनी चाहिए। हम उनकी आमदनी कैसे बढ़ाएं मजदूर की, ये हमको देखना चाहिए। मजदूरी तो तभी बढ़ेगी तब उद्योग चलेगा। एक इंडस्ट्री चली कपड़े की, लेबर भी लगेगी, अकाउंटेंट भी लगेगा, टैक्सी वो आपका उसके अंदर इंजीनियर भी जरूर पड़ेगी। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अगर मान लीजिए चीन का कपड़ा सस्ता बनेगा, बांग्लादेश का कपड़ा सस्ता बनेगा, तो हमारा कहाँ कपड़ा बिकेगा? अब जो रही बात, आप इस बात को समझ गए कि इंडस्ट्री तब तक नहीं चलेगी, तब तक एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं होगा, तब तक के हम जो है उनको कंपटीशन में, इंटरनेशनल कंपटीशन में आगे खड़ा नहीं करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ऑटो पार्ट्स की कंपनी है मारुति, जो जापानी कंपनी है। जापान की कंपनी अपने देश में पार्ट्स बना के, अपने देश में कार बना के, हमारे देश में जो कार बनती है उससे सस्ती और बढ़िया बना के बेचती है, तो किसकी बिकेगी? ऐसे ही टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका आपने नाम सुना होगा कि भाई विदेशी कंपनी है, इनका मान लो ये बढ़िया बनता है, हमारे देश का तो महंगा भी मिलता है और घटिया बनता है। तो उद्योग जिसका चलेगा उसी के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आप देखेंगे चीन की लड़ी सस्ती मिल रही है, चीन का बल्ब सस्ता मिल रहा है, चीन की मोमबत्ती सस्ती मिल रही है, चीन का पेन सस्ता मिल रहा है। क्यों? हम उससे सस्ता और बढ़िया क्यों नहीं बना सकते? अब महंगाई इसी तरीके से बढ़ गई है। अब मैं आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, किसान की समस्या के ऊपर बहुत सारे लोग अपने हमारे वक्ताओं ने बात कही। किसान की क्या समस्या है, इसको समझना चाहिए हमें। आज से 30 साल पहले
मान लीजिए किसान का गेहूं था 200 रुपए क्विंटल, आज है वो 2000 रुपए क्विंटल। किसान जब 200 रुपए बेचता था तब खुश था। क्यों खुश था? आज 2000 रुपए क्विंटल बिकने के बाद भी वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो 2000 रुपए सबको मिलता नहीं है, दूसरा 200 रुपए क्विंटल जब वो बनाता था तब डीजल और पेट्रोल और बिजली सस्ती थी। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्रॉप की जो पैदा होती थी, फसल की जो पैदा करता था, उसका खर्चा कम पड़ता था और उसकी जो जरूरत की चीजें थी वो भी सस्ती थी। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम किसानों की आय दुगना करना चाहते हैं। भाई आप आय दुगनी कैसे करोगे, मुझे बता दीजिए। आय दुगनी तो तब हो तब या तो जो आप उसकी पैदावार है, उसकी जो पैदावार करने में उसको जो कॉस्ट लगती है, उसको जो कीमत लगती है, उसका खर्चा कम कर देंगे। क्या खाद की कीमत कम कर देंगे या बिजली का रेट कम कर देंगे या उसको पेट्रोल और डीजल कम रेट पे दे देंगे? नहीं ना, ये तो करने वाले नहीं। तो जब उसका खर्चा आप कम नहीं कर सकते, दूसरा क्या उसकी जरूरत की चीजों को सस्ता कर देंगे? जो कपड़ा आपको रेट में मिल रहा वो उसे मिलेगा, जो जूते चप्पल आपको मिलते हैं वो उसी के रेट में मिलेंगे। महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसकी जरूरत की चीजें बढ़ती जा रही है, फिर उस किसान को सुविधाएं कोई नहीं, ना उसके बच्चों को अच्छा स्कूल मिलता, बीमार हो जाए तो ना अच्छा अस्पताल मिलता। अब रही बात उसकी कीमत की, एक तो कीमत आप दुगनी नहीं कर सकते और कर भी दी, मान लीजिए उसकी पैदावार जो होती है उसका खर्चा 3 गुना बढ़ गया, उसकी जरूरत की जो चीजें उसका खर्चा 3 गुना बढ़ गया, आमदनी दुगनी होगी तब भी तो घाटे में रहा। वो तो आत्महत्या करेगा तो नहीं करेगा तो क्या करेगा? बात यह है कि जो सारी समस्याओं की जड़ जो मैंने बताई है, सरकार जो चल रही है, आज ये भाजपा की है, कल को कांग्रेस की थी या और किसी की भी आएगी, अगर टैक्स का दुरुपयोग होगा, टैक्स पे टैक्स सरकार लगाएगी, जितना टैक्स लगाएगी उतनी महंगाई बढ़ेगी, उतनी जरूरत की चीजें भी महंगी होंगी और उससे अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, किसान की समस्याएं नहीं हल होने वाली। हमें भाजपा लोक सेवक पार्टी का इसलिए मजबूरी में जो है निर्माण करना पड़ा इस पार्टी का कि एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो वोट बैंक ना देख के, जाति और धर्म के आधार पर वोट ना लेके, देश के लोगों को ये समझा के कि भाई आपके ही पैसे से आपको ही अच्छी सुविधाएं देंगे।